इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 20 है, जो कौन सा हमारा अधिकार चल रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तो इस अनुच्छेद 19 को हमने पढ़ लिया और फिर हम पढ़ रहे हैं अब आगे 20। तो इसमें क्या आपको जो जानकारी होना अति आवश्यक है, सभी को जानकारी होना अति आवश्यक है। तो इसके अंदर 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें। पहली, दूसरी और तीसरी। 3 बातें क्या लिख रखी है? मान लो इसकी धारा 1 है, 2 है और ये 3 है, मैंने ऐसे लिख दिया। और इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 21 की सेक्शन 1 इसका क्या लिख रखा है? इसमें अपराध आप करोगे तो अपराध के समय वाला एक्ट लागू होगा। बहुत सिस्टम की बात है। जैसे इसको बोलते हैं, ये क्या एग्जाम में लिखा होता है, बड़े बड़े एग्जाम के, एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि ये कौन सा अनुच्छेद के अंदर रख रखा है? तो इसको 21 सेक्शन के अंदर। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आप कोई किसी ने जैसे अपराध किया, अपराध यानी कोई भी कुछ भी अपराध किया, और अपराध किया 2017 को। कब किया? 2017 को। और 17 के बाद में जो कानून था, अब वापिस ये इसको सजा सुनाएगी, जैसे 2020 को इनकी सजा सुनाएगी। ध्यान से देखना, अपराध उस आदमी ने किया 2017 में, और उसमें उस अपराध का जो सजा थी, उसकी सजा थी कि भाई 5 साल उस टाइम की सजा होगी, लेकिन उनको बताया नहीं गया और उनको अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। फिर आप क्या करोगे कि भी इस अपराध को अब 2020 को वापस आया और इसको वापस उसी अपराध को देखते हुए और उस व्यक्ति को कि वापस उसको क्या किया कि भाई अपराध की सजा सुनाई और वहां पे सुना दिया आपका मृत्यु दंड। क्या सुना दिया उस टाइम 2020 को? एक ही सजा वाले को, अपराधी को मृत्यु दंड। तो ये वाला वो अपराधी और अपना वो अपराधी का वकील वो अपने इस अनुच्छेद को 20 सेक्शन 1 अनुच्छेद के अनुसार वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और वहां ऐसा अपील कर सकता है, और अपील कर सकता है कि जिस यानी कि उस समय वाला एक्ट ही यहाँ पे लागू होगा, यहाँ पे मृत्युदंड आपको नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आपको मृत्युदंड की कोई समस्या नहीं होगी, किसी को भी कोई मृत्युदंड होगा। जो यहाँ पे जो पहले जो उस समय जो अपराध किया उस समय का जो कानून है वही आगे वाले कानून में आपका ऐड होगा, वरना दूसरा कानून ऐड नहीं होगा। ये कौन सी इसमें लिख गया 21 सेक्शन के अंदर। अब इसके आर्टिकल 20 और 2 सेक्शन के अंदर क्या लिखा रखा है? बहुत बढ़िया है, डबल जियोफ्रेडी। इसका मतलब होता है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी। एक अपराध के लिए आपको इंडिया के अंदर सबसे अच्छा आंसर है 21 मई और 1951 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। राजीव गांधी की क्या होगी? मृत्यु, और इनको मार दिया गया। तो उनके जो अपराधी थे, अपराधी को सजा सुनाई और सजा मद्रास हाई कोर्ट में जो सजा सुनाई, और उस सजा के क्या हुआ कि उसमें सजा नहीं सुनाई और उनको यानी कि गिरफ्तार करके जो जेल वेल के अंदर डाल दिया, और ये मामला वापस उठा और 1994 में वापस आया, और 1994 से वापस धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। फिर वापस 1998 में आया, और 98 से चलता चलता 2011 तक आया। 2011 में वापस आया कि इनको क्या दी जाए? मृत्युदंड दिया जाए। या तो मृत्युदंड दिया जाए या उसकी क्या किया जाए, उसको उम्र कैद सजा सुनी जाए। तो उनके जो ये अपराधी है, उन अपराधी ने तो ऐसा ऐलान किया कि भाई कितने साल हो गए, लगभग 20 साल से ऊपर हो गए, तो 20 साल की यानी हमने सजा वैसे ही भुगत ली, अब हम मृत्युदंड को उनके वकील आराम से कहेंगे। और कहा कि अब 20 साल तो वैसे ही जेल में रहे हो गए उनको, तो अब वो उनको फांसी सजा नहीं दी जाएगी। तो ये इसलिए वो उनकी माफी भी हो गई। तो इस कहने का मतलब ये है कि हमारे एक अपराध की सजा एक बार ही भुगतनी पड़ेगी, 2 बार भुगतने की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 20 और सेक्शन 2 इसका जो है ना, ये इसके अनुसार एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी। करेक्ट बात। अगला है 20 सेक्शन 3, इसी में क्या लिखा हुआ है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का कोई बाध्य नहीं कर सकता। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने उसको मारा, आप मुझे गिरफ्तार करो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कोई ए व्यक्ति है, मान लो कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने कह रहा है ए व्यक्ति, और बी व्यक्ति के लिए कह रहा है कि बी व्यक्ति की हत्या मैंने की और मेरे को सजा दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या होगा? एक जांच कमेटी होगी और जांच करके इसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। तो मान लो इस व्यक्ति को किसी ने कोई विरुद्ध इसको को पैसा दे रहा है कि आप बोल दो कि मैंने मारा इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है आप बातें, और ऐसा भी मान लो ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोलने के लिए ब्रेन
मैफिंग एक आती है उसको पिलाया जाता है, और पिलाने के बाद में क्या होता है वो व्यक्ति सच बोलने लग जाता है। तो इस बारे में एक कानून भी लाया गया, और कानून ये चलता है कि भाई इस व्यक्ति को ऐसे नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन ऐसे अगर कभी कोई मैटर आ जाता है तो इस मैटर में क्या होता है आपको पिलाया जाता है कि वो सच बोल दे। और एक जांच आयोग होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी गवाही खुद देखे और गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये सबसे अनुच्छेद अच्छे लगे होंगे। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की नेशनल सक्सेस क्लासेज एनएस क्लासेज आमा में संविधान की स्पेशल क्लासेज लगी हुई है और बिल्कुल फ्री लगी हुई है ऑफलाइन क्लासेज। तो आप आना चाहते हो तो